नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में जो नवग्रह बैठे हैं उनके पीछे केवल ग्रह नहीं बल्कि दिव्य शक्तियाँ 64 योगिनियाँ भी कार्य कर रही होती हैं। जी हाँ, तंत्र पुराण और गुप्त विद्याओं में बताया गया है कि नवग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि वे शक्तियों के प्रतिनिधित्व करते हैं और उन शक्तियों की सूक्ष्म अधिष्ठात्री होती हैं 64 योगिनियाँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 64 योगिनियाँ क्या हैं और नवग्रह से उनका क्या गुप्त संबंध है। कौन सी योगिनी किस ग्रह से जुड़ी है, ये बहुत विशेष होने वाला है। ग्रह दोष में योगिनी का क्या प्रभाव होता है और कैसे योगिनी शक्ति से ग्रह बाधा शांत की जा सकती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो बहुत कम गुरु ही बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 64 योगिनियाँ कौन है। 64 योगिनियाँ कोई साधारण देवियाँ नहीं हैं, ये शक्ति की सूक्ष्म और उग्र अभिव्यक्तियाँ हैं। तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि ये माँ आदिशक्ति की 64 शक्तियाँ हैं। ये भैरव की अनुचरी हैं। ये दिशाओं, ग्रहों, नक्षत्रों और काल पर नियंत्रण रखती हैं। योगिनियाँ करती क्या हैं? योगिनियाँ जो हैं वो हमारे कर्म फल को सक्रिय करती हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उनको सक्रिय करती हैं। हमारे भाग्य के परिवर्तन में योगिनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सिद्धि और विघ्न दोनों देती हैं। ऐसा नहीं है कि योगिनियाँ सिर्फ अच्छाई करती हैं, बुरा भी करती हैं। डिपेंड करता है कि आप उनकी साधना कैसे करते हैं। वो खुश होती हैं या रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए योगिनी की साधना बिना गुरु के नहीं की जाती है। इसीलिए कहा गया है योगिनियाँ कर्म फल प्रदाः, अर्थात योगिनियाँ ही कर्मों के फल को गति देती हैं। अब जानते हैं कि नवग्रह क्या है वास्तव में। ये सामान्य रूप से नवग्रह को सिर्फ ज्योतिष के ग्रह मानते हैं। हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब क्या है, एक सामान्य रूप से ग्रह हैं। लेकिन तंत्र में नवग्रह को कहा गया है ग्रह नहीं, ग्रहण करने वाली शक्ति। ग्रह जो आपके जीवन को ग्रहण कर ले, आपका मन, कर्म, भाग्य, स्वास्थ्य, संबंध सब पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये है, इन ग्रहों को शक्ति देता कौन है? इसी का उत्तर है योगिनियाँ। इन ग्रहों को शक्ति देने वाली योगिनियाँ हैं। अब जानते हैं 64 योगिनियों और नवग्रह का गुप्त वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्गीकरण, ध्यान से सुनिएगा। तंत्र परंपरा में 64 योगिनियों को 9 ग्रह में बांटा गया है। हर ग्रह के अंतर्गत लगभग 7 से 8 योगिनियाँ कार्य करती हैं। गुप्त परंपरा में नाम परंपरा अनुसार बदल सकते हैं। अब इसमें मैं कोई जो है वो दावा नहीं कर रही हूँ, जो ज्ञान मैंने बटोरा है बस उसी के आधार पर आपको ये वर्गीकरण बता रही हूँ। सूर्य ग्रह जो है, जो कि तेज और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, उससे जुड़ी योगिनियाँ हैं महाबला योगिनी, प्रभा योगिनी, तेजस्विनी योगिनी, पद्मा योगिनी, धूमावती योगिनी। अब जानते हैं इनका प्रभाव क्या होता है। ये हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं, हमें मान सम्मान दिलाती हैं,
पिता से हमारा संबंध बहुत बेहतर करती हैं। सरकार से जो है वो हमें अच्छी नौकरी भी दिला सकती हैं और किसी भी प्रकार की सरकारी बाधा में हमें कभी नहीं पड़ने देती हैं। हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। अब जानते हैं चंद्र ग्रह के बारे में, जो कि मन और भाव का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र ग्रह की योगिनियां हैं चंद्रिका योगिनी, अमृता योगिनी, ललिता योगिनी, कामिनी योगिनी और सौम्या योगिनी। इनका प्रभाव क्या होता है? ये मन की स्थिति को नियंत्रित करती हैं, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं, माता से हमारा संबंध बहुत बेहतर बनाती हैं और हमें मानसिक शांति देती हैं। लेकिन अगर रुष्ट हो गई तो बहुत अशांति देती हैं। अब जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो वो ऊर्जा और क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह की योगिनियां हैं रक्ताक्षी, कपालिनी, उग्रचंडी, रणरंगणी, भद्रकाली। अब ये प्रभाव क्या देती हैं? ये अगर खुश हैं तो हमारे क्रोध को नियंत्रित रखती हैं, हमें साहस देती हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमें भूमि देती हैं। मकान बनाने के लिए, रहने के लिए या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें भूमि प्रदान करती हैं और दुर्घटनाओं से बचाती हैं। और रुष्ट हो गई तो दुर्घटनाएं देती भी हैं। अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है वो बुद्धि और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह की योगिनियां हैं विद्या योगिनी, वागेश्वरी योगिनी, मेधा योगिनी, चतुरा योगिनी और पिंगला योगिनी। इनका प्रभाव क्या होता है? हमारे व्यापार पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारी वाणी पर। हमारी वाणी अगर ये खुश हैं तो ऐसी वाणी हो जाती है कि आप जो बोलेंगे अगला इंसान उसे वैसे ही स्वीकार कर लेगा। हमारी बुद्धि को तेज करती हैं और हमें इतना चतुर बना देती हैं कि हमें कोई धोखा नहीं दे सकता है। और यही रुष्ट हो जाती हैं तो हमारी वाणी ऐसी निकलती है कि हर एक के मन को, आत्मा को छेद पहुंचा देती है। अब जानते हैं गुरु के बारे में। गुरु ग्रह जो है वो धर्म और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की योगिनियां हैं ब्रह्माणी योगिनी, देवसेना योगिनी, धर्मदा योगिनी, वरदा योगिनी, सिद्धिदा योगिनी। इनका प्रभाव क्या होता है? ये हमें ज्ञान देती हैं, संतान देती हैं, वो भी अच्छी आज्ञाकारी संतान। ये हमें गुरु की कृपा दिलाती हैं और जिसको गुरु की कृपा मिल जाती है उसका तो जीवन वैसे ही धन्य हो जाता है। ये हमें धर्म के मार्ग पे ले जाती हैं और अगर रुष्ट हो गई तो हमें ऐसा अधर्मी बना देती हैं कि दुनिया हमें देखना पसंद नहीं करती। अब जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है वो भोग और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र की योगिनियां होती हैं रति योगिनी, मोहनिका योगिनी, सौंदर्यदा योगिनी, कामरूपिणी योगिनी, विलासिनी योगिनी। इनका प्रभाव क्या होता है? ये हमारे प्रेम को निर्धारित करती हैं, हमारे को वैवाहिक सुख प्रदान करती हैं और ऐश्वर्य देती हैं, सुख सुविधा की सारी चीज़ें देती हैं, हमें आकर्षण बनाती हैं। और अगर ये रुष्ट हो गई तो कभी आपको जीवन में सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता। अब जानते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो है वो कर्म और दंड का प्रतिनिधित्व करता है। इससे जुड़ी योगिनियां हैं कालरात्रि योगिनी, कर्कोटकी योगिनी, भयानका योगिनी, यमिनी योगिनी, शोषणी योगिनी। इसका प्रभाव क्या होता है? ये हमारे कर्म फल को निर्धारित करती हैं और न्याय को देखती हैं,
रोग को देखती हैं और ये भी देखती हैं कि आपको जो है वो फल इसका शीघ्र मिले या देरी से मिले। ये निर्भर करता है आपके कर्मों पर। पूरी तरह से ये कर्म प्रधान योगिनियाँ होती हैं। अब जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह जो है वो माया और छल का ग्रह होता है। या राहु की योगिनियाँ होती हैं भ्रमणी योगिनी, छायिका योगिनी, मोहिनी योगिनी, नागनी योगिनी और विशदा योगिनी। इनका प्रभाव क्या होता है? अगर ये प्रसन्न है तो हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ने देती, अचानक उतार चढ़ाव जीवन में नहीं आने देती, किसी भी तरह का नशे में हमको नहीं पड़ने देती और कोई भी रहस्यमयी उसमें नहीं फंसने देती। अगर जो है ये प्रसन्न है और अगर ये रुष्ट हो गई तो हमें इतना भ्रम में डाल देंगी कि हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। अब जानते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जो है वो मोक्ष और वैराग्य को निर्धारित करता है। तो केतु ग्रह की योगिनियाँ हैं ध्वंसनी योगिनी, वैरागणी योगिनी, मुक्तिका योगिनी, छिन्नमस्ता योगिनी, योगदा योगिनी। इनका प्रभाव क्या होता है? ये विरक्ति, आध्यात्म, अचानक नुकसान और मोक्ष का मार्ग इन बिंदुओं पर कार्य करती हैं। अगर ये खुश हैं तो हमें किसी प्रकार का अचानक नुकसान नहीं हो सकता है, हमको किसी प्रकार का जो है भटकाव नहीं हो सकता है। और अगर ये नुकसान कराती हैं, अगर ये अप्रसन्न हो जाती हैं तो अचानक नुकसान, अचानक आपका व्यापार एकदम खत्म हो जाएगा, इस तरह का नुकसान कराती हैं। अब जानते हैं कि ग्रह दोष और योगिनी का कुप्रभाव क्या होता है। जब कुंडली में ग्रह पीड़ित होते हैं तो केवल ग्रह नहीं, उससे जुड़ी योगिनियाँ भी असंतुलित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने पर भी फल नहीं मिलता है, उपाय काम नहीं करते हैं, जीवन में अजीब अड़चनें आती रहती हैं। तंत्र में कहा गया है ग्रह शांति से पहले योगिनी शांति। योगिनी शक्ति से ग्रह शांति कैसे? योगिनी शक्ति से ग्रह शांति कैसे हो सकती है? कुछ परंपराओं में योगिनी मंत्र जप है, भैरव उपासना है, कुल देवी पूजन है या 64 योगिनियों का स्मरण है, जो कि पहले भी मैंने एक वीडियो में डाल रखा है 64 योगिनियों के नाम। यदि आप उन नामों का स्मरण करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है, सारे ग्रह दोषों में भी लाभ मिलता है और योगिनियाँ भी आपसे रुष्ट होकर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव आपको नहीं प्रदान करती हैं। कुल देवी का संबंध योगिनियों से होता है बहुत गहरा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। इसलिए योगिनियों का आपको जो है वो बड़ी पूजन साधना नहीं करनी गृहस्थ जीवन में है तो, लेकिन नाम स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। योगिनी साधना वैसे भी बिना गुरु के नहीं की जाती, ये मैंने पहले भी बता रखा है। इसलिए केवल आप नाम स्मरण करें, इससे आपको सुरक्षा भी प्रदान होगी और आपके मार्ग भी सरल हो जाएंगे। अब जानते हैं वो गुप्त रहस्य क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रमुख योगिनी सक्रिय रहती है और वही योगिनी आपके भाग्य को निर्धारित करती है, वही योगिनी आपका पूरा जीवन पे प्रभाव डालती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी किसी योगिनी का नाम जाप करते हैं। अगर करते हैं तो किस योगिनी का नाम जाप करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।